नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आपकी वीडियो मुख्य परीक्षा की तैयारी वो चल रही है। और हमारी भी रेगुलर क्लास दोस्तों चलती है लाइव शाम को 8 बजे। और सुबह भी आज क्लास थी मॉर्निंग के अंदर, जो रात को नहीं हुई थी सर्वर अपडेट की वजह से, बट सुबह उसको क्लास को ले लिया गया। और शाम को भी एक क्लास है अपनी 8 बजे, ठीक है। इसी बीच थोड़ा सा विराम मैं लेना चाहूँगा। और मैंने बताया भी था और थंबनेल भी आपने देखा कि कुछ दिन क्लास दोस्तों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब स्टूडेंट के जो कमेंट है कि सर क्लास रुक क्यों रही बीच में, है ना। समस्या रहती है कि भाई सिलेबस होगा कि नहीं होगा, सारी बातें करेंगे। मैथ का सिलेबस कब तक हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इशू रहता है। और क्लास क्यों नहीं हो रही है, देखो दोस्तों, कुछ क्लास है। आज मेरी ट्रेन है शाम को 2 बजे, अराउंड 2-3 बजे ट्रेन है मेरी। और फैमिली के साथ है, हम वैष्णो देवी जाके आ रहे हैं। माता के दरबार में जाना बहुत ज़रूरी है। 3-4 साल हो गए कोरोना की वजह से नहीं जा पाए थे, है ना। इसलिए अब की बार बुलावा आ गया है तो जाना पड़ेगा। और इसी महीने में आपको पता है जाया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है जाना। तो आज शाम की ट्रेन है, जाएंगे तो एक दिन तो लग जाएगा। 10-15 लगते हैं, यहाँ से इतनी दूरी है। देन उसके बाद में आप सभी बारे में जानते हो कि वैष्णो देवी माता जी का जो मंदिर है काफ़ी ऊंचा, वहाँ पर चढ़ाई वगैरह, तो समय लग सकता है। हो सकता है कि 3-4 दिन मेरे को लग जाए। हो सकता है कि संडे तक मैं वापस लौट आऊँ, है ना। इससे ज़्यादा समय ले लूँगा। कोशिश मेरी यही है कि सीधा माता जी के दरबार में गया और पूजा वगैरह की और सीधा हम वापस घर की तरफ लौटेंगे। वक्त आने जाने में और वहाँ पर आपको पता है समय लग सकता है। इसी वजह से मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता कि संडे को क्लास आ जाएगी या मंडे को क्लास आ जाएगी, ठीक है। 3-4 दिन दोस्तों लग सकते हैं। और आप सभी को पता है कि माता जी को नाराज़ है वो नहीं किया जा सकता। और वहाँ जाकर मैं ये भी प्रे करेंगे आप सभी के लिए कि आपका सिलेक्शन वीडियो मुख्य परीक्षा में हो जाए। और आपके लिए भी दोस्तों हम प्रे करने वाले हैं माता जी से कि इस बार है आपका सिलेक्शन पक्का करवा दे। तो ये एक छोटा सा अपना है कार्यक्रम कि मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली में रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, तो उन्हें भी निभाना दोस्तों पड़ता है। पीछे 3-4 सालों जाना था बट नहीं जा पाए, कोरोना की वजह से बार बार डिले होता गया। लेकिन अब की बार स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो इस बार जाना दोस्तों पड़ेगा। और शाम को ट्रेन तो शाम को निकलूँगा, रात को 2 बजे। लेकिन आपकी जो 8 बजे क्लास है वो लेके ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद हो सकता था मैं रिकॉर्डेड क्लास भी दे सकता था, बट रिकॉर्ड क्लास डालने से क्या है तो कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं। मैंने एक डाल के देखी थी तो नेगेटिव कमेंट आए थे कि समझ में नहीं आया, लाइव की तरह रहता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ हमने मैथ में कर लिया है। सिलेबस कब तक हो जाएगा, 3-4 दिन में आप प्रैक्टिस कर लें। कोई सी भी बुक मैथ की लेके आ सकते हैं आप, अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा विराम दे दे, या जितना मैंने अब तक करा दिया उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैथ का सिलेबस कब तक हो जाएगा ये आपके मन में चल रहा हो कि सर 3-4 दिन में कुछ टॉपिक हो जाते, तो बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस की। क्या क्या कुछ हो गया और क्या कुछ रहा है और कितने दिन में सारा कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। मैंने मई तक का बोला था कि मई में सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो लगभग आपको बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों एक बार सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं कि सिलेबस क्या है और हमने कब तक कितना कर लिया है, कितना बचा है। देख सकते हैं कि कुल मिला के ये सिलेबस है आपके 13-14 टॉपिक है। देखो दशमलव भिन्न फ्रैक्शन वाला है, ये हमने कर लिया है ना, ये हमने करवा दिया आपको। बहुपद के गुणनखंड ये भी हमने आपको करवा दिया है। बहुपद के एलसीएम एचसीएफ ये भी हमने करवा दिया है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ये भी दोस्तों करवा दिए है। ज्योमेट्री जिसके अंदर पूरा चतुर्भुज, वृत्त, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल सारे हमने करवा दिए हैं। प्रतिशत का टॉपिक भी दोस्तों हमने कंप्लीट करवा दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल परसों कंप्लीट हो चुका है। और आज की क्लास सुबह थी, उसमें मॉर्निंग में पार्टनरशिप भी दोस्तों हमने कर ली है। शाम को रहेगा एवरेज का 80% तो आज की क्लास में दोस्तों हो जाएगा। 20% बचेगा तो मैं आके क्लास ले लूँगा। देन उसके बाद में आज शाम को एवरेज की क्लास होगी। सांख्यिकी इसको भी मैंने करवा दी अच्छे से, माध्य विचलन, माध्य का, है ना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट अच्छे से करवा दी। अब आपके पास बचा क्या है अब देखिए SICI बचा है, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और किस्त वाले। अब देखिए एक दिन सरल ब्याज की क्लास लेंगे, यानी अब आने के बाद में 2-2 घंटे की क्लास करूँगा। मैं 2 घंटे की क्लास किया करूँगा। सरल ब्याज फिर चक्रवर्ती ब्याज, 2 घंटे इसके, एक दिन इसका, एक दिन इसका और एक दिन इसका। 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट, कितने दिन के अंदर आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे अपन। 2-2 घंटे की क्लास लेकर और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट को सारे कर लेंगे सारे टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एक दिन प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर देंगे। एक दिन के अंदर 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे अपन 2 घंटे क्लास में। एक दिन इसका लगेगा और एक दिन डिस्काउंट वाली क्लास लगा लेंगे अलग से डिस्काउंट। तो 2 दिन इसके मानो आप 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे 2-2 घंटे की क्लास में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहाँ पर लेवल वाले आएंगे। क्षेत्रमति है, क्षेत्रमति के अंदर 2D का पार्ट ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लगभग देखा है तो एनालिसिस के 2D का पार्ट ही आ रहा है। करवाने को 3D भी करवा सकते हैं। 2D के अंदर हमने वर्त और आय को एक क्लास दोस्तों हो चुकी है ना। अच्छा 2D कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, और समय रहेगा तो 3D भी कंप्लीट करवा देंगे। ये रहा, अब ज़्यादा इतना ही सिलेबस आपका बचा है लगभग। अब देखो 3 टॉपिक बचे, कितने का, 3 दिन इसमें, 3 और 2 5, और इसमें 2 या 3 दिन इसमें मान लो, तो 3 5 नहीं, लगभग 10 दिनों का खेल है। कितने दिनों का, 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करवा देंगे सारी चीज़ें, 10 दिन में कंप्लीट करवा देंगे, है ना।
इसके अलावा कोई आप मेरे को बताओ, खुद देख सकते हैं कि पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली, सांख्यिकी पूरी कंप्लीट कर ली है, और इसमें कोई विशेष बात नहीं। आज एवरेज 80%, तो एवरेज की क्लास आज हो जाएगा, 80% सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। देन उसके बाद एक क्लास हम और लेना चाहेंगे, ठीक है। अब तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं, लगभग मैथ का सिलेबस दोस्तों हो चुका है। अब ज़्यादा 10 दिन बचे हैं, और अब आज तारीख कितनी, आज 18 तारीख है, तो मैं आज शाम की ट्रेन 18 तारीख को मैं जाऊँगा, ठीक है। 18/4 है ना, 18/4 को जाऊँगा। हो सकता है कि मेरे को 4 दिन लग जाए, 21-22 को शायद मैं आ पाऊँ, है ना। 22 को मान लेते हैं कि 22 को आ जाता हूँ, तो 4 दिन लगेंगे। तो 22 से मैंने मई तक का बोला था, 22 से मई तक का बोलेंगे तो कितना दिन, 8 दिन बचेंगे। और 8 दिन आने के बाद में सारा खेल है वो खत्म अपन करते, 2-2 घंटे की क्लास लें। हो सकता है कि मैं दिन में भी एक क्लास ले लूँ आपकी, है ना, कोशिश करूँगा। तो मई के अंदर सारा खेल खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो क्या था कि सिलेबस को कंप्लीट करवाना था, बेहतरीन तरीके से मैंने करवाया है, ठीक है। और साथ में टेस्ट भी आ चुके हैं। अब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो सारा सामान तो अपने पास होगा नहीं, है ना, नेटवर्क का इशू भी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं है कि कोई चीज़ अगर दिक्कत आए तो मैं फिर रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, बट सॉल्यूशन है वो दोस्तों आके ही किया जाएगा। आपका 3-4 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इतने जितने भी टेस्ट आए हुए हैं उनको आप अच्छे से कर लें। आने के बाद में हम दिन रात एक करके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मेहनत करने की बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अब आप देख सकते हैं मई के बाद जून का जो कार्यक्रम रहेगा, पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया। जून के अंदर हम क्या करेंगे, स्पेशल प्रत्येक टॉपिक को उठाएंगे, प्रत्येक टॉपिक में देखेंगे कहाँ से क्या कुछ और बन सकता है। और पीवाई क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ये बोर्ड एग्जाम करवाता है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन डालता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो कार्यक्रम जून में रहेगा। तो यानी कहने का मतलब है जो टारगेट था अपना 40 में से 40 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। 4 दिन छुट्टी है, जाना तो नहीं चाहते थे, क्लास कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारी होती है उनको भी दोस्तों पूरा करना होता है ना। इसके अलावा थोड़ी सी ये आप बात समझते हो भली भांति, ठीक है। तो आप 4 दिन 3-4 दिन आप मैनेज करें, मैं जाके आता हूँ और आपकी भी मन्नत मांग के आता हूँ कि भी आप वीडियो की परीक्षा है वो आप पास कर पाएँ और आप भी वीडियो बन पाएँ। ये दुआ मैं ज़रूर करूँगा, और माता रानी दिल से जो की गई है इच्छा है उनको ज़रूर दोस्तों पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्यक्रम। अब इसके अलावा कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से कोई टॉपिक और नहीं बचे हैं, और मैंने क्या कहा, अगर कुछ रहता है तो हम जून में स्टार्ट करेंगे दोबारा से, अलग से ही नया फंडा स्टार्ट करेंगे जहां से हम उठाएंगे। हो सकता है कि कोई किसी टॉपिक में से 10 क्वेश्चन उठा ले जो कि बहुत ही बेहतरीन है, या प्रीवियस ईयर के अंदर जो चीज़ें आई उनको फिर डिस्कस कर लें। तो चारों तरफ से हैं चीज़ें। और टेस्ट सीरीज में लगभग जीके के लगभग पार्ट आ चुके, इंडिया जीके कुछ पार्ट बचा वो आ जाएगा, और मैथ के आपके आ जाएंगे, धीरे धीरे टेस्ट सारे आ जाएंगे। तो अब 3-4 दिन में थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिलेगा, तो इस वजह से है वो थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। तो इतना तो आपको मैनेज करना ही दोस्तों होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई आपका कोई और प्रश्न, कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कोशिश पूरी है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आएंगे। बस आपको पता है कि वहाँ पर समय कितना लग सकता है ये पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा, 3-4-5 दिन का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये रहा। आपके मन में शंका थी कि सिलेबस कब तक हो जाएगा, तो सिलेबस लगभग तो देखो 80% तो हो ही चुका है। 80% सिलेबस हो चुका अपना, है ना, 80% से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। ये मेजरली ये टॉपिक बचे हैं, और ये 2-2 दिन में उड़ा देंगे अपन 2-2 घंटे की क्लास लेकर, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। बस थोड़ी सी है कि इस क्लास के अलावा भी थोड़ी सी और जिम्मेदारियाँ होती है, तो उनको भी हमें पूरा करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप भली भांति समझ पाए होंगे। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ गए हैं बात को, ठीक है। तो मैं ये संतुष्ट हो जाऊँगा भी आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस उम्मीद के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।